हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी आइडियल कोचिंग क्लासेस में। तो गाइस, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति की ये बेसिक क्लास है। आज हम आपको बताते हैं त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। त्रिकोणमिति का अर्थ होता है, त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना है। नंबर 1 त्रिकोण प्लस नंबर 2 मिति, यानी त्रिकोणमिति का मतलब हो गया त्रिभुज की भुजाओं का मापन। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं का मापन किया जाता है। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। किसी समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। और समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो बच्चों, समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ये एक समकोण त्रिभुज है, इसमें कोण भी समकोण है। अब त्रिभुज की भुजाएं, तो ये वाली जो भुजा होती है इस भुजा को कहते हैं लंब, इस वाली भुजा को कहते हैं आधार, और त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो भुजा कहलाती है कर्ण। तो बच्चों, त्रिभुज समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन थीटा। तो अब हम जानेंगे कि साइन थीटा में त्रिभुज की किन दो भुजाओं को लेते हैं। थीटा में क्या होता है? साइन थीटा में होता है लंब बटे कर्ण। नंबर 2 क्या होता है? नंबर 2 होता है कोस थीटा। और कोस थीटा में क्या होता है? कोस थीटा में होता है आधार बटे कर्ण। नंबर 3 होता है टेन थीटा। टेन थीटा में होता है लंब बटे आधार। प्यारे बच्चों, ये थे साइन थीटा के 3 त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हम जानेंगे इन 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में क्या होता है। तो जो कोसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का विपरीत होता है। तो कोसेक साइन थीटा में जैसे लंब बटे कर्ण हुआ, तो कोसेक थीटा में क्या होगा? कोसेक थीटा में होगा कर्ण बटे लंब। तो बच्चों, इसी प्रकार सेक थीटा में क्या होगा? सेक थीटा में होगा कोस थीटा का विपरीत, यानी कि कर्ण बटे आधार। इसी प्रकार कोट थीटा में क्या होगा? कोट थीटा में होगा आधार बटे लंब। तो बच्चों, ये थे त्रिकोणमितीय 6 अनुपात। अब हम आपको इनको याद करने का तरीका बताएंगे। तो हमें केवल ये एक शॉर्ट फॉर्मूला लिखना है, लाल बटे कक्का। तो नंबर 1 होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा में होता है साइन थीटा। साइन थीटा में होगा लंब बटे कर्ण, L फॉर लंब और K फॉर कर्ण। इसी प्रकार कोस थीटा, कोस थीटा में होगा आधार बटे कर्ण। इसी प्रकार टेन थीटा, टेन थीटा में होगा लंब बटे आधार। अब हम ज्ञात करेंगे नीचे के 3 त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसके लिए क्या करेंगे? हम इस फॉर्मूले को उल्टा कर देंगे, यानी कक्का बटे लाल। तो नंबर 1 पे क्या आता है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होगा? कोसेक थीटा होगा कर्ण बटे लंब। नंबर 2 पे क्या आता है? नंबर 2 पे आता है सेक थीटा। तो सेक थीटा में क्या होगा? कर्ण बटे आधार। इसी प्रकार नंबर 3 पे क्या आता है? नंबर 3 पर आता है कोट थीटा। तो कोट थीटा में क्या होगा बच्चों? आधार बटे लंब। ये हो गई त्रिकोणमिति के अनुपातों की बेसिक जानकारी। अब हम आपको किसी भी त्रिकोणमिति के अनुपातों के हिसाब से त्रिभुज की भुजाओं का मान निकालना बताएंगे। अब हम आपको बताएंगे कि किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं का मान दिया हो तो तीसरी भुजा का मान किस तरीके से ज्ञात करते हैं।
तो प्यारे बच्चों, ये थे त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। बिना इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद किए बिना आप त्रिकोणमिति नहीं समझ सकते। बच्चों, अब हम आपको बताने वाले हैं त्रिकोणमिति की एक बेसिक थ्योरम, बेसिक प्रमेय के बारे में, जिसका त्रिकोणमिति में और ज्यामिति में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस प्रमेय का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। प्यारे बच्चों, इस प्रमेय का नाम पाइथागोरस प्रमेय क्यों है? इस प्रमेय की जो रचना की थी वो हमारे प्राचीन एक महान विद्वान, जो गणित के बहुत महान विद्वान थे, पाइथागोरस, उन्होंने इसकी रचना की थी। इसलिए इसका नाम पाइथागोरस प्रमेय रखा गया, जिसका कि त्रिकोणमिति में और ज्यामिति में बहुत बड़ा योगदान है। अब हम आपको बताते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। बच्चों, ये वो प्रमेय है जिसकी सहायता से हम किन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपातों को जानते हैं। एक किसी दिए हुए त्रिभुज में दो त्रिकोणमितीय अनुपातों से तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे कि इसका यूज हम कैसे करते हैं। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 1 है, यदि tan a बराबर 3/4 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सभी त्रिकोणमितीय तो देखिए बच्चों, अब हम आपको बताएंगे कि किसी भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया हो तो बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं। तो बच्चों, ये है tan a, हमें दिया है tan a बराबर 3/4। तो बच्चों, आप जानते हो tan में क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी लंब का मान 3 है और आधार का मान 4 है। तो बच्चों, लंब का मान हुआ 3 और आधार का मान हुआ 4। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से कर्ण का मान ज्ञात करेंगे। तो कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। बच्चों, बताते हैं हम आपको पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से कैसे त्रिभुज की भुजाओं का मान ज्ञात करते हैं। तो इसमें हमें दिया है, लंब का मान दिया है और आधार का मान दिया है, हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसे कर्ण को ऐसे ही रहने देते हैं। आधार का मान कितना है, 4 का वर्ग प्लस लंब का मान कितना है, 3, यानी 3 का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 16 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो गया बच्चों, 25। अब कर्ण का स्क्वायर 25 है, हमें मान ज्ञात करना है कर्ण का।
तो ये वाला स्क्वायर इधर चला जाएगा स्क्वायर रूट में, तो बच्चों ये हो जाएगा कर्ण बराबर √25। अब आपको पता है कि रूट में जो कोई पूर्ण वर्ग संख्या होती है उसका वर्गमूल निकलता है। अगर कोई संख्या पर पूर्ण वर्ग नहीं होती तो उसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए इसका वर्गमूल निकल के आएगा 5। तो बच्चों कर्ण का मान कितना आया निकल कर 5। अब बच्चों अब हमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया था, बाकी के 5 त्रिकोणमितीय अन्य अनुपात ज्ञात करने हैं। सबसे पहले ज्ञात करेंगे हम साइन ए का मान। तो बच्चों साइन ए में क्या होता है? साइन ए में होता है बच्चों लंब बटे कर्ण। अब बच्चों हम देखेंगे लंब बटे कर्ण, यानी त्रिभुज की भुजाओं से लंब वाली भुजा का मान रखेंगे और कर्ण वाली भुजा का मान रखेंगे। बच्चों लंब का मान 3 है और कर्ण का मान 5 है, यानी साइन ए का जो मान हो गया वो हो गया 3/5। इसी प्रकार अब हम ज्ञात करेंगे नंबर 2 पर कोस ए। तो बच्चों कोस ए में क्या होता है? कोस ए में आपको पता है कोस ए में होता है आधार बटे कर्ण। तो प्यारे बच्चों आधार का मान कितना है 4, कर्ण का मान कितना है 5। आधार का मान है 4 और कर्ण का मान है 5, यानी कोस ए का जो मान हो गया वो हो गया 4/5। तो बच्चों आपने देखा कि हमने 2 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिए हैं। अब हम अन्य 3 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। बच्चों हमने 2 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिए थे, अब हम तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं। तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात है कोसेक ए। तो बच्चों कोसेक ए में क्या होता है? कोसेक में होता है साइन का उल्टा। साइन में क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक में क्या हुआ कर्ण बटे लंब। अब बच्चों देखते हैं कर्ण की वैल्यू कितनी है। कर्ण की वैल्यू है 5। कर्ण की वैल्यू 5। L फॉर लंब की वैल्यू कितनी है 3। तो कोसेक ए की वैल्यू आ गई 5/3। अब बच्चों अगला ज्ञात करते हैं नेक्स्ट सेक ए। तो बच्चों सेक ए जो होता है सेक ए होता है कोस ए का विपरीत। कोस ए में होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक में होगा कर्ण बटे आधार। बच्चों सेक ए में क्या हुआ कर्ण की वैल्यू 5 और आधार की वैल्यू 4। तो सेक ए की जो वैल्यू निकल के आई वो आई 5/4। अब बच्चों हमें कौन सा ज्ञात करना है? अब हमें ज्ञात करना है कोट ए। तो बच्चों कोट ए क्या होता है? tan ए का विपरीत होता है, यानी tan ए का उल्टा होता है। तो बच्चों tan ए में क्या होता है? tan ए में होता है लंब बटे आधार। तो बच्चों कोट ए में क्या होगा आधार बटे लंब। बच्चों आधार की वैल्यू कितनी है? आधार की वैल्यू है 4 और लंब की वैल्यू कितनी है? लंब की वैल्यू है 3, यानी कोट ए की जो वैल्यू आई वो आई 4/3। तो बच्चों हमने जाना कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से बाकी के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात किस तरीके से किस प्रकार ज्ञात करते हैं। बच्चों अभी आपने देखा कि हमने एक त्रिकोणमितीय अनुपात से बाकी के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात किए। अब हम इसी टाइप का एक अन्य क्वेश्चन आपको कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ये। बच्चों वो क्वेश्चन उसमें था tan a = 3/4
और इसमें दे रखा है 15 कोट ए बराबर 8। तो बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन का ये जो तरीका है, इसमें बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्टली नहीं दिया होता। तो ये है 15 कोट ए बराबर 8। हमें क्या करना है, जो 15 है वो कोट ए के साथ गुणा में है। जब हम बराबर से दूसरी साइड लेके जाते हैं तो ये किस चीज़ में जाता है, भाग में जाता है। तो कोट ए बराबर हो गया 8/15। अब बच्चों ये सवाल पहले सवाल की तरह बन गया, जैसे उसमें tan a बराबर 3/4 दे रखा था, अब इसमें कोट a बराबर 8/15 दे रखा है। अब हम सबसे पहले पाइथागोरस की प्रमेय की सहायता से दो भुजाओं से तीसरी भुजा का मान ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद साइन a तथा sec a का मान ज्ञात करेंगे। तो अब हम ज्ञात करते हैं कोट a में क्या होता है, कोट a में होता है आधार बटे लंब, यानी आधार का मान है 8 तथा लंब का मान है 15। तो अब बच्चों अब हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है। पाइथागोरस की प्रमेय से बच्चों पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो बच्चों कर्ण का मान हमें ज्ञात करना है, आधार का हमें दे रखा है, आधार का मान कितना है 8 का वर्ग प्लस लंब का मान कितना है 15 का वर्ग। तो बच्चों 8 का वर्ग होता है 64 प्लस 15 का वर्ग होता है 225। ये हो गया 5 और 4 9, 2 और 6 8, 289। अब बच्चों क्या करेंगे, इस वाले वर्ग को इधर स्क्वायर रूट में भेजेंगे, यानी कर्ण बराबर हो जाएगा √289। अब बच्चों सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये 289 पूर्ण वर्ग संख्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो बच्चों 289 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ये 17 का वर्ग होती है। तो इसका वर्गमूल कितना हो गया, इसका वर्गमूल हो गया 17, यानी कर्ण की जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई 17। अब बच्चों हमारा क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया। अब हमें सीधा साइन ए की वैल्यू हमसे पूछी है। साइन ए में सबसे पहले हम देखेंगे कि साइन ए में क्या होता है। साइन ए में होता है लंब बटे कर्ण। सारी वैल्यू अब आपको पता चल चुकी हैं। त्रिभुज में से लंब का मान रखेंगे, लंब का मान कितना होता है, लंब का मान है 15 बटे कर्ण का मान है 17, यानी साइन ए का मान कितना हो गया, साइन ए का मान हो गया 15/17। इसी प्रकार sec ए का मान ज्ञात करेंगे। sec ए में क्या होता है बच्चों, sec ए में होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण की वैल्यू कितनी है, कर्ण की वैल्यू है 17 आधार। आधार की वैल्यू कितनी है, आधार की वैल्यू है 8। तो बच्चों हमने देखा क्या किसी भी दिए एक त्रिकोणमितीय अनुपात से अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात किस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो बच्चों जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।